मैं सतीश सोल्जर कोचिंग कैंपस की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था सूचक और सूचक के प्रकार को। उम्मीद है वो सारे वीडियोस आपने देखे होंगे और समझ में भी आया होगा। अब आइए आज देखते हैं। आज की टॉपिक है हमारी जल का आयनिक गुणनफल, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। अब ये क्या होता है, कैसे प्राप्त किया जाता है, तो चलिए आइए देखते हैं। हम सभी जानते हैं कि जल का जो आयनन होता है वो बहुत कम होता है। बहुत कम का मतलब इसके 10 पे घाते 7 अणुओं में से केवल एक का आयनन होता है। और जब आयनन होता है तो बनते क्या है, आपके H पर प्लस बनता है और OH पर माइनस। मतलब क्या, प्रोटॉन बनते हैं और आपका हाइड्रोक्सिल आयन बनता है। इनके बनने की दर की बात की जाए तो अब जरा ध्यान दीजिएगा, 10 पे घाते 7 अणुओं में से केवल एक का आयनन हुआ है, तो आयनन होने की जो दर है वो 1/के क्या हो गई, 7 हो गई। 10 पर घाते 7 हो गई। अब इनकी भी क्या होगी, वही आयनन की दर होगी, 1/10 पे घाते 7 और 1/10 पे घाते 7। अब यहां तक आपको बात समझ में आ गई होगी, क्योंकि जल के अणुओं की जो आयनित होने की क्षमता है वो 10 पर घाते 7 में से केवल एक अणु की है, तो इसीलिए इनके बनने की दर भी क्या होगी, वही होगी। क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि जल का एक अणु जब आयनित होता है तो H+ भी एक बनते हैं और OH- भी एक बनते हैं। तो जब इतने आयनित होंगे तो ये भी इतना बनेगा और ये भी इतना बनेगा। यहां तक बात उम्मीद है कि समझ में आ गई होगी। तो देखते हैं, एक नियम होता है आपका द्रव्य अनुपाती क्रिया का नियम। इसमें क्या होता है, केसी आपका साम्य स्थिरांक होता है और इसके बराबर क्या होता है, उत्पादों का सक्रिय द्रव्यमान ऊपर। सक्रिय द्रव्यमान का मतलब जो आयन है उसे बड़े कोष्टक में लिखा जाता है, इसी बड़े कोष्टक को कहते हैं एक्टिव मास या सक्रिय द्रव्यमान। और हो जाएगा क्या आपका OH-, दो उत्पाद थे ना आपके, H+ और OH-। और बटा के क्या होता है, अभिकारक। अभिकारक आपका कौन था जिससे ये बने थे, तो आपका H2O हो जाएगा, H2O का एक्टिव मास। अब ध्यान देने वाली बात क्या है कि अब इसको हम इधर ला देंगे तो ये हो जाएगा आपका KcH2O एक्टिव मास बराबर H+ इंटू OH- कंसंट्रेशन। कोष्टक को कंसंट्रेशन भी कहते हैं। अब देखिएगा, स्थिर ताप पर इसका मान भी क्या होता है, Kc, और एक्टिव मास H2O का मान भी क्या होता है, नियत होता है। और इसके स्थान पर हम क्या करते हैं कि जल का आयनिक गुणनफल स्थिरांक प्रयोग करते हैं, जिसे हम दर्शाते किससे हैं, Kw से। ठीक है ना, जल का आयनिक गुणनफल किससे दर्शाया जाता है, Kw से। अब देखिएगा, ये क्या हो जाएगा, H पर प्लस और ये क्या हो जाएगा आपका OH पे माइनस। यहां तक बात समझ में आई। इसका मान नियत ताप पर स्थिर होता है, इसीलिए हमने जल का आयनिक गुणनफल का स्थिरांक रख दिया है इनके स्थान पर, किसे, Kw को। और Kw बराबर क्या हो गया आपका, H+ कंसंट्रेशन और OH- कंसंट्रेशन। अब एक बात जान लीजिएगा, 25 अंश सेल्सियस ताप पर जल का जो आयनिक गुणनफल है Kw, इसका मान क्या होता है, तो 25 अंश सेल्सियस ताप पर Kw का मान होता है आपका H+ कंसंट्रेशन OH- कंसंट्रेशन और बराबर हो जाएगा। अब देखिए यही चीज होगी, 1/10 पर घाते 7 और 1/10 पर घाते 7। जब इनका मल्टीप्लाई होगा, देखिए दोनों आयन लिए गए हैं, तो इनके जब मान का मल्टीप्लाई होगा तो ये किसमें कन्वर्ट हो जाएंगे भाई, 1/10 पर घाते 14। और इसको हम लिख क्या सकते हैं, 10 पर घाते -14। ये घात जब ऊपर जाएगा, 10 का जो घात है वो किसमें हो जाएगा, ऋण में हो जाएगा। तो इसीलिए हम लोग लिख देते हैं यहाँ पर क्या, 10 पर घाते -14। और मात्रक क्या लिखेंगे तो जान लीजिएगा, यहाँ पर है कंसंट्रेशन, ये भी कंसंट्रेशन, दोनों के मात्रक एक ही होते हैं, m पर पावर कितना हो जाएगा, 2। m का मतलब होता है मोलैरिटी, या इसको हम कह सकते हैं मोल प्रति लीटर का होल स्क्वायर। आई बात समझ में। तो ये हमारा क्या मिल गया आपको, जल का आयनिक गुणनफल का मान कितने अंश सेल्सियस ताप पर, 25 अंश सेल्सियस ताप पर। तो यहीं पर एक नोट जान लेते हैं,
देखिए, हमने जाना कि जल का आयनन होने पर समान मात्रा में H+ आयन उत्पन्न होते हैं और OH- आयन उत्पन्न होते हैं। इन दोनों की जो सांद्रताएं होती हैं वो समान होती हैं। यही कारण है कि जो जल है उदासीन होता है। उदासीन क्यों होता है? क्योंकि आपने जाना कि इसमें जो H+ अर्थात अम्लीय गुण हैं वो OH- अर्थात क्षारीय गुणों के क्या होते हैं? बराबर होते हैं। मतलब ये हो गया H+ आयनों की जो सांद्रता होती है वो OH- आयनों की सांद्रता के क्या होती है? बराबर होती है। इसी को हम लिख सकते हैं 10⁻7 और 10⁻7, जो कि अभी हमने पीछे पढ़ा था। मात्रक अगर लिखना चाहे तो mm हो जाएगा, और या तो हम इसे लिख सकते हैं मोल प्रति लीटर। मेरी उम्मीद है आपको बातें समझ में आ रही होंगी। जल के आयनिक गुणनफल का मान आपने पढ़ा था अभी पीछे, Kw बराबर क्या? H+ आयनों की सांद्रता और OH- आयनों की सांद्रता, और इसी के बराबर आपने पढ़ा था 10⁻14 m⁻2 या मोल प्रति लीटर घाते 2। तो आपको अगर कभी भी पूछ दे कि 25 अंश सेल्सियस ताप पर, बहुत से इंट्रेंस एग्जाम में पूछा जाता है पॉलिटेक्निक वगैरह में, IERT में, तो उसमें आप क्या कहेंगे कि 25 अंश सेल्सियस ताप पर जल का आयनिक गुणनफल अर्थात Kw का मान कितना होता है? तो 10⁻14 m⁻2 होता है। इस प्रकार से आपका एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अगली टॉपिक है हमारी पीएच मान। पीएच मान क्या होते हैं तो आइए इसे जान लेते हैं। देखिएगा, किसी विलयन में उपस्थित H+ आयनों की सांद्रता के ऋणात्मक लघुगणक को पीएच मान कहते हैं। पीएच मान कहते हैं। ये याद रहे कि पीएच लिखते समय आपका पी स्मॉल लेटर में और एच किसमें हो? कैपिटल लेटर में। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका फुल फॉर्म होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन। पावर ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है, या पोटेंज हाइड्रोजन भी कहते हैं, क्योंकि पावर जो शब्द की उत्पत्ति हुई है वो किससे हुई है? डेनिश शब्द पोटेंज से हुई है, ठीक है ना। तो आप पीएच का फुल फॉर्म लिख सकते हैं पावर ऑफ हाइड्रोजन। अब एक बात और यहां पर जान लीजिएगा, पीएच पैमाना होता है। पीएच पैमाना किसने बनाया था? तो सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने बनाया था। ये पॉलिटेक्निक एग्जामिनेशन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। सोरेनसन नामक जो वैज्ञानिक थे उन्होंने 1909 में इसका निर्माण किया था। किसका? पीएच पैमाने का। पीएच पैमाना क्या होता है? तो वो ऐसा पैमाना है जिसके द्वारा हम विलयन की अम्लीयता, क्षारीयता और उदासीनता को ज्ञात कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं, पीएच मान की परिभाषा हमने लिख लिया। पीएच बराबर होता क्या है? तो पीएच बराबर होता है माइनस log H+ आयनों की सांद्रता। देखिए इसमें लिखा है ना, किसी विलयन में उपस्थित H+ की सांद्रता के ऋणात्मक लघुगणक। तो ऋणात्मक लघुगणक का मतलब माइनस log है, ठीक है। और H+ आयनों की सांद्रता का मतलब कि बड़े कोष्टक में H+, सांद्रता को हम कोष्टक से दर्शाते हैं। तो यहां तक बात समझ में आ गई कि किसी विलयन में उपस्थित H+ आयनों की सांद्रता के ऋणात्मक लघुगणक को क्या कहेंगे? पीएच मान कहते हैं। अब आइए कुछ पॉइंट यहां पर नोट कर लेते हैं। देखिए, ध्यान देने वाली बात क्या है, यदि किसी विलयन में सॉल्व करने पर पीएच, मतलब जब सवाल को सॉल्व करेंगे और उसका पीएच मान आएगा, अगर वो पीएच मान 7 आता है तो विलयन उदासीन होगा। कैसा होगा? उदासीन। न तो विलयन अम्लीय न तो क्षारीय, क्या हो जाएगा? उदासीन। अगर पीएच मान 7 से कम आता है, 7 से कम का मतलब क्या? 7 अधिक है, पीएच जब भी आएगा तो 7 से कम आएगा। 6, 5, 4, 3, 2, 1 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और इस स्थिति में क्या होगा? विलयन अम्लीय होगा। कैसा होगा? अम्लीय।
फिर बात कर लेते हैं किसकी, अगर पीएच मान 7 से क्या होगा, अधिक होगा। देखिए 7 छोटा मतलब पीएच क्या होगा, 7 से अधिक होगा। तो इसका मतलब विलयन की प्रकृति क्या होगी, क्षारीय होगी। तो आप समझ चुके होंगे पीएच मान 7 होने पर उदासीन, पीएच मान 7 से कम होने पर अम्लीय, पीएच मान 7 से अधिक होने पर क्षारीय।